हे गाइस, गुड इवनिंग। बहुत दिनों के बाद व्लॉग शुरू हो रहा है और यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ नहीं कर पाऊँगी मैं ऊपर, तो चलिए नीचे चलती हूँ और व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। आज ये वाला सिंगल बेड का बेडशीट को डबल बेड पे आ गया। देखिए कितना बड़ा बेडशीट है और इसके साथ में मुझे एक ही पिलो कवर मिला है, दूसरा पिलो कवर पता नहीं कहाँ गया। और इतना अच्छा लग रहा है ना नई बेडशीट। एक्चुअली में मुझे आज दिल किया था मैं एक बेडशीट लेके आऊँ थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए। रात का समा कितना अच्छा लगता है ना, रात को अंधेरा अंधेरा और मस्त। लाइफ एकदम से सडनली चेंज हो जाती है और बहुत सडनली बहुत सारे चेंजेस मेरी लाइफ में भी आ रहे हैं, पर आपके साथ मैं कुछ शेयर नहीं कर पा रही थी। तो ढेर सारे चेंजेस आ रहे हैं। बालों को देखिए मेरी हालत कैसी हुई है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना, जो आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या कर रही हूँ। सुबह मैंने बहुत सारा सामान लाया, पार्लर गई थी मैं और पार्लर से मैंने बहुत सारा सामान लाया। एक्चुअली मैं आजकल जा नहीं रही हूँ पार्लर पे, बिल्कुल भी जा नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे आज थोड़ा बहुत ग्रॉसरी वगैरह लाना था तो मैं चली गई थी और लेके आई हूँ। क्या मेरा महाशय आप सही बैठिए? हाँ, तो बहुत सारा सामान लेके आई और सब कैमरे में कैच होता है। क्या करूं। तो अभी मैं बनाऊंगी सेंगा की सब्जी। बहुत दिनों से जो मुझे बहुत अच्छी लगती है सेंग की सब्जी, और चावल बनाऊंगी। तो इसको काट लेते हैं। और गाइस क्या करें, जो स्टूडेंट ना इतने दिन से यूक्रेन में फंसे हुए हैं या थोड़े बहुत निकल आए हैं, थोड़े बहुत और फंसे हुए, उन्होंने तो क्या लाइफ देखी ना, माय गॉड। मतलब उनका दुख के सामने तो अपना दुख कुछ भी नहीं है। ये 20 रुपीज़ की 4 सिंगाई है। महंगाई इतनी बढ़ गई है ना गाइस। मैंने ना गैस सिलेंडर लिया। लकीली मैं सुबह सब्जी लेके आ रही थी ना, तो मुझे गैस सिलेंडर वाला दिख गया, तो मैंने गैस सिलेंडर वाले को घर पे बुलाया। पर उसको बुलाया घर पे और सिलेंडर लिया। मेरा एक सिलेंडर खाली था, जो आप देख ही रहे हो कि कितने दिन से मैं छोटे वाले सिलेंडर पे ही बना रही थी खाना। तो 920 रुपया हो गया। मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं बोली बाप रे, सिलेंडर इतना महंगा है। तो वो बोलता है कि और भी महंगा होने वाला है। तो पता नहीं अब क्या करना है, एक इंडक्शन भी लेना ही पड़ेगा। हालांकि मुझे इतना लगता नहीं है, पर फिर भी यार मेरे सब बाल सफ़ेद हो गए हैं। मुझे बताइए आप लोग इसकी सब्जी कैसे बनाते हो। मैं तो मसाले वाली भी बनाती हूँ और बेसन वाली भी। मुझे बेसन वाली सब्जी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बेसन वाली सब्जी में ना चावल अच्छे से खा सकते हैं। और सडनली मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी इतने दिन से। और बहुत सी बातें ऐसी रहती है ना जो हम शेयर नहीं कर पाते हैं यूट्यूब पे। तो वो सब चल रहा है मेरी लाइफ में और मैं इतनी दुविधा में हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं, समझ के बाहर है मेरा। यार सब प्रॉब्लम्स ही क्यों आते रहते हैं। तो ये सब्जी कैसे बनाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग तो कुछ शेयर नहीं करते मेरे साथ, पर मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाऊंगी इसकी सब्जी, है ना। तो चलिए छील लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आप लोग बोलोगे ना मैं कहाँ गायब थी। कच्चे टमाटर भी है मेरे पास, लेकिन कच्चे टमाटर में चावल के अरे इसके साथ बनाऊंगी, आलू के साथ। आज मैंने समझो आलू लाया और क्या क्या लिया, बाप रे मेरे पास तो बहुत सारा सामान हो गया था। और दोपहर को खाने में मैंने आज बहुत चीट किया। आज तो बहुत ज़्यादा चीट किया। दोपहर का खाना मैंने
बाहर से लाया था, मतलब मैंने मेंदू वड़ा लाए थे ऑयली, समोसा लाया था ऑयली। तो अब ये सब्जी मैं विदाउट ऑयल बनाऊंगी, ज़ीरो ऑयल कुकिंग करूंगी। और थेपला लाई थी मैं रेडीमेड बाहर से। तो ये सब हमने दोपहर के लंच में खाया और अभी खाएंगे घर का खाना। चलिए इसको कर लेते हैं। 1 घंटे से ना वज़न का कांटा ढूंढ रही थी, वज़न का कांटा नहीं मिल रहा था। आखिर में वज़न का कांटा मिल गया, क्योंकि वज़न का कांटा ना इतना काम आता है ना, पूछो नहीं। इससे वेट करते हैं हम, कहीं भी आना जाना हो तो इससे वेट करते हैं। तो कुछ मुझे वेट करना था, तो ये ढूंढ रही थी पर मिल नहीं रहा था, सब अस्त व्यस्त था। तो पर आखिर में मिल गया, थैंक गॉड। नहीं तो मुझे लगा था मुझे अभी ख़रीदना पड़ेगा। कभी कभी ना ऐसा होता है जो हमने कभी सोचा नहीं रहता है और सडनली लाइफ में एकदम से चेंजेस आ जाते हैं। अब वो जो यूक्रेन में बच्चे पढ़ रहे थे, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में, कोई फोर्थ ईयर में MBBS की डिग्री लेने के लिए गए थे वहाँ पे, उन्होंने जो फेस किया है ना गाइस, मुझे ना बहुत दिनों से बहुत तकलीफ़ हो रही थी उनको। थोड़ा बहुत मैं इसीलिए भी डिप्रेशन में थी कि उनके मम्मी पापा क्या करते होंगे और कैसे जीते होंगे, माय गॉड। और अब आधे आए हैं, अभी तो आधे फंसे हैं ना। उनसे फ़ोन पे बात हो रही है उनके माँ बाप की, वो कहाँ कहाँ है, कैसा फेस कर रहे, 50-50 किलोमीटर चल के जा रहे। ओ गॉड, सच में। सेंगा छील लिया है। मेरी मम्मी क्या करती थी, पहले इसको ना अलग से उबाल लेती थी, उसके बाद उसको बघारती थी, पर मैं तो डायरेक्ट सब कुछ करती हूँ। डॉगी लोग ने तूफान मचा के रखा है। फटाफट से बन जाएगा ज़ीरो ऑयल कुकिंग। महाशय आप यहाँ बैठो और देखो मैं क्या कर रही हूँ। कुकर गरम हो जाए, फिर ऑनियन टमाटर पहले काट लेना पड़ेगा। ज़रा सा मैं कुकर को हीट कर लेती हूँ। गाइस आपको पता है मैं रॉ वीडियो बनाती हूँ, मतलब मैं मेरे वीडियोस में ना ये नहीं रहता है, ज़्यादा काट छाट में वो सब करती नहीं हूँ। मेरे वीडियोस एकदम रॉ रहते हैं, जैसे रहे वैसे ही। मैं ऑनियन ख़राब होने आए हैं, थोड़ा सा टेस्ट के लिए डालती हूँ। धनिया पत्ती लाना भूल गई हूँ। बोलने को चांस मिले ना आपके साथ तो मैं इतना बड़ करती हूँ कि न पूछो बात। और नहीं बोलती हूँ तो 2-2 3-3 दिन व्लॉग नहीं बनाती हूँ। वैसे भी मेरे व्लॉग कौन देखता है। राज की बात बता दी मैंने आपको, मेरे व्लॉग्स को व्यूज़ नहीं आते हैं तो चलता है, कुछ भी बोलो। है ना गाइस, मजाक कर रही हूँ, जाके देखिए। मिलियंस व्यू भी आए हैं मेरी वीडियो पे, आप देखिए तो सही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए तो सही। चलिए काम करना पड़ेगा, नहीं तो बातें करने में बातें ही करती रहूँगी। तो ये मैंने इस तरह से सब कुछ काट लिया है, ऑनियन, टमाटर, आलू और हरा धनिया और सेंगा। और इसमें अब पड़ेगा कुकर में बेसन, चने का आटा, और ये सब साथ में पड़ेगा। उसको ऐसे ही थोड़ा सा सेक लूँगी और डायरेक्ट मैं इसमें मिर्ची मसाले डाल के और सीधा पानी डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं लाई हूँ पार्लर से सेव कुरमुरा। बचा हुआ था तो मैंने सोचा ख़राब हो जाएगा, और मैं सिर्फ इतना ये कुरमुरा और सेव खा के दिन निकाल लेती थी। बोलिए अब मेरी सारी चीटें चल रहे हैं, अब क्या करूँ। खाना बन रहा है तो खा लेती हूँ, अतिथि के लिए बनाना पड़ रहा है तो मैं भी खा लेती हूँ साथ में। जय को ना बुखार आया है,
जय को बुखार आया है और दिन भर से सोए हुए थे। अब गए हैं डॉक्टर के पास। और एक इंसान घर में थोड़ा भी बीमार हो तो कितना ये लगता है ना गाइस, एकदम से जी घबरा जाता है। और मुझे तो ना बहुत ज़्यादा ही आजकल डर और ये सब चीज़ें हो रही है। ज़्यादा पड़ गया, गैस चालू करती हूँ, डायरेक्ट सब कुछ डाल रही हूँ मैं। यकीन मानिए गाइस, जीरो करती हूँ लेकिन टेस्ट इतना अच्छा आता है ना कि पूछो बात। तो मम्मी से भी बहुत डांट पड़ी कि फ़ोन ही नहीं किया, इतने दिन हो गया फ़ोन ही नहीं किया, क्यों फ़ोन नहीं किया। मैंने बोला मम्मी टाइम ही नहीं मिला मेरे को फ़ोन करने को। जीरा, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर तीखा नहीं बनाना है, गरम मसाला पाउडर और जीरा पाउडर। बस इसी तरह भूजना है और सिर्फ नमक शमक डाल देना है और कुछ नहीं। हो जाएगी मेरी सब्जी रेडी। पानी लेके डालती हूँ अभी। पता नहीं आप लोगों को मेरे ब्लॉग में इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता है, मेरी समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरा काम है व्लॉग बनाना और वो मैं बनाऊंगी ज़रूर। हाँ, गैप ले लेती हूँ बहुत सारे दिन का, पर इट्स ओके गाइस, क्या करें। लाइफ इस तरह से सडनली चेंज हो जाती है ना कि पता ही नहीं रहता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं होगा। थोड़ी हल्दी कम पड़ रही है, डालिए। नमक डाल देती हूँ और चावल के साथ खाना है तो नमक थोड़ा सा बढ़ के ही डालना पड़ेगा, तो ही इसका टेस्ट आएगा। और इसमें जाएगी अभी खटाई। इमली भी पड़ सकती है, खटाई भी पड़ सकती है, तो मैं आज डालूंगी खटाई। खटाई से टेस्ट अच्छा आता है। आपको दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है। तो ये है मेरी विदाउट ऑयल सब्जी। अब ये डायरेक्ट आप टेस्ट में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि कुकर में डायरेक्ट बनाया है। ऑयल का कोई ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ में ऑयल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लाइफ इतनी पचड़ों से भरी हुई है ना कि न पूछो बात, है ना। कब सडनली चेंजेस आ जाते लाइफ में कुछ पता नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने सलाद काटने के लिए तैयारी कर ली है। मूली, रोज मूली लूँ और मूली की सीजन भी चली गई। देखिए कैसी पेंदी मूली आई है, देखिए छोटी छोटी। और टमाटर लिया है, ककड़ी निकाली है, तो सैलेड काट लूँगी। चावल, मैं ना
शॉप पे गई, मेरे हाथ में ना 170 रुपीज़ था। तो 170 रुपीज़ में मैंने मतलब मुझे जो जो चाहिए था ना वो लिया, और वो पैसे में उतना एडजस्ट किया। तो उसीलिए मुझे चाय का मसाला नहीं ले पाई, मैं पापड़ नहीं ले पाई, क्योंकि मैंने सोचा उधारी नहीं करने की, क्या पता आप हम आज जाते वहाँ पे कल नहीं गए तो इसलिए उधारी नहीं करने की। तो मेरे पास जितना पैसा था इसीलिए मैं इतना ही चावल लेके, आधा किलो बासमती चावल ले आई थी। ये बहुत मस्त बनता है, 120 रुपीज़ केजी है। इनमें कीड़े नहीं पड़ते कभी भी, ऐसा क्यों पता नहीं, ये लोग क्या लगाते हैं, इसमें कीड़े नहीं पड़ते। हम सादे चावल लाओ ना तो उसमें कीड़े ज़रूर पड़ जाते हैं, अगर वो रख दिए 1 महीने तक। तो ये चावल आप 1 महीना रखो, 2 महीना रखो, इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ते। अतिथि ने बताया था कि जो भी आप बनाओ, दाल चावल जो भी बनाओ ना मम्मी, उसको खूब अच्छे से धोया करो, क्योंकि उसमें ना बहुत सारी दवाइयाँ लगाई रहती है। तो उसकी वजह से उसको एकदम वाइट हो जाए तब तक उसको, चावल को धोने का सारा जो भी उसमें लगा रहता है वो निकल जाना चाहिए अच्छे से। नहीं तो ना एक कोई बीमारी है, जो बीमारी आती है बॉडी में डॉक्टर बेटी हो ना तो ज्ञान बहुत देती रहती है हर बात में है ना। तो चावल मैंने बहुत अच्छे से धो लिए हैं, और एक छोटा कुकर लाना चाहिए। ये वाला कुकर ना जब अतिथि बोलेगी कि मुझे खाना है, सब्जी तो बन गई है, चावल साइड पे बन जाएंगे। सैलेड वगैरह काट लेती हूँ। अभी तो मुझे बर्तन घसने हैं, काम इतना बढ़ जाता है ना कि न कुछ बात। सोचते ही रहते हैं ये लेंगे वो लेंगे, और सोचने में टाइम निकल जाता है मेरे रॉ वीडियोस तो ढेर सारा फाइबर। जी हाँ, आज का सैलेड और डिनर की थाली मेरी रेडी हो गई है। ज़ीरो ऑयल कुकिंग मेरा हो गया है, सब्जी बन गई है, और चावल मेरे चूर रहे हैं। मैंने ना बीच में 2-3 दिन खाना बिल्कुल नहीं खाया, क्योंकि जो वो यूक्रेन में फंसे बच्चे हैं ना, उनको खाना नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा था, और बहुत परेशान थे। तो मैं ना एकदम से घबरा गई थी। उनके ही सुबह उठ के ना मैं बस चालू हो जाती थी, उनके ही सब जो न्यूज़ चैनल पे उनके वो वीडियो बना के भेज रहे थे ना, वो सब देख रही थी, और उनको मैं शेयर कर रही थी कि उनको कोई मदद मिले, जल्दी में जल्दी कोई मदद मिले। तो 2-3 दिन ना वही दिमाग में चल रहा था, और मैंने खाना भी नहीं खाया उस चक्कर में। कि बोतल ना 120 की हो गई, जो 100 रुपीज़ की मिलती है बाकी सब बचा तो महंगाई मार गई। राइस रेडी हो गया है। वाओ, ज़ीरो ऑयल कुकिंग, वाओ मस्त बनी है सब्जी मेरी। इसको रखते हैं फ्रिज में। तकलीफ़ें, परेशानियाँ तो चलती रहती है, वो तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। और उसमें से छोटे छोटे बच्चे 17, 18, 19, 20 साल के बच्चों ने जो फेस किया है, उनके सामने तो हमारी तकलीफ़ कुछ भी नहीं है। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू। बस मेरे लिए प्रे करो कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा है और भी अच्छा हो जाए। ओके, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। बाय। ब्लॉग बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ओके।